हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस प्रकार से जो गार्डन होते हैं, लॉन होते हैं, उनके बीच में कहीं कहीं ग्रास उगती नहीं है या फिर कुछ एरिया जो होता है वहाँ पे ग्रास कितनी भी लगाई जाती है पर वो उगती नहीं है या फिर वो एरिया खाली ही रहता है। तो उस पर्टिकुलर बेकार एरिया में जहाँ ग्रास नहीं उग रही है उसको किस तरीके से ठीक करना होता है, उसके लिए आज हम आपके साथ ये वीडियो साझा कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे, जैसे कि ये हमारा एक लॉन है, इसमें ये एरिया था, यहाँ पे ग्रास उग नहीं रही थी किसी कारणवश, तो हम इसको ठीक कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से जो मिट्टी थी वो 3 से 4 इंच की मिट्टी की खुदाई करवा करके ये सारी जो मिट्टी थी यहाँ से हटवा कर बाहर निकाली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का जो पूरा एरिया जो आप मिट्टी देख रहे हैं वो पूरा एरिया पूरी तरीके से ख़त्म था, यहाँ कोई भी घास उग ही नहीं रही थी। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से मिट्टी को पूरी तरीके से बाहर निकलवाया और ये जो मिट्टी देख रहे हैं आप, ये पूरे गार्डन से बाहर निकली है, जो कि दिख रही होगी आपको। और ये जो है ये डार्क मिट्टी है और थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है और इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट यूज किया हुआ है। तो ये दोनों मिट्टी को हमने जो गार्डन से निकाली वो और एक हम जो बाहर से मंगवाई थी वो, इन दोनों मिट्टियों को क्या किया, आपस में मिक्स किया ताकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए, प्लस जो भी फैक्टर हैं जो काम नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से ग्रास ग्रो नहीं हो पा रही थी उसको भी हमने इसमें मिक्स किया और कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू भी हमने इसमें प्रोवाइड की। न्यूट्रिशन के लिए हमने इसमें काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इसमें हमने कुछ दाने DAP के भी डाले और फिर से हमने इस मिट्टी को रिफ़िल करना शुरू कर दिया दोस्तों। यानी कि जो मिट्टी हमने निकाली थी उसमें अच्छे से हमने चीज़ें यूज़ की और वापस से उस मिट्टी को वही जगह पे जहाँ हमने खड्डा बना दिया था, जहाँ जगह खाली हो गई थी, उसमें फिर से भरा। तो ये सारी मिट्टी हमने मिक्स करी वापस से दोबारा और फिर से उस खाली जगह में भरी। इसको भरने से क्या होगा दोस्तों, जहाँ पे मिट्टी में नहीं उग पा रही थी ग्रास, वहाँ पे कारण थोड़ा सा ये भी था कि वहाँ बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल थी, यानी कि बलुई मिट्टी थी। तो वो मिट्टी जो है पानी को रोक नहीं पा रही थी, पानी नहीं रुकता, तो जिसकी वजह से क्या होता था कि जो ग्रास रहती थी उसको उगने के लिए जो मॉइस्चर चाहिए वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता था। तो इसलिए हमने यहाँ की मिट्टी को रिप्लेस किया, चेंज किया, उसमें नए न्यूट्रिशन वैल्यू सारी चीज़ें ऐड करी और उसके बाद हमने इसको रिफ़िल करके पानी छिड़कना शुरू कर दिया इसके ऊपर, ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से बैठ जाए और अपना एरिया जो है वो अच्छे से कवर कर ले। और मिट्टी में आप देख सकते हैं हम वाटरिंग कर रहे हैं तो पानी ठहर भी रहा है और बहुत जल्दी उड़ भी नहीं रहा है, बहुत जल्दी ऐसा ज़मीन के अंदर भी नहीं जा रहा है, आप देख सकते होंगे। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तब भी आपको भी क्या करना है, ऐसे ही किसी स्प्रिंकलर से ही वाटर स्प्रे करना है उस पर, ताकि मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा बह के कहीं चली जाए या फिर गार्डन में ही बह जाए। उससे अच्छा है कि आप इस तरीके से स्प्रिंकलर का यूज करें। तो इस तरीके से हमने भी अपने इस गार्डन के डैम्प को अच्छे से रेडी किया और इसमें फिर दोबारा से क्या किया, ग्रास ट्रांसप्लांट की। हमने इसमें कारपेट नहीं बिछाया दोस्तों, क्योंकि क्या है, कारपेट में थोड़ी समस्याएं रहती हैं। क्या होता है कि जो कारपेट रहता है वो उसको एक लेवल और पर्टिकुलर अच्छी जगह चाहिए लगने के लिए, बट हमें यहाँ पे रीग्रो करनी है ग्रास को। तो इसलिए हमने क्या करा, जो ग्रास थी उसके कुछ ट्रांसप्लांट किए, यानी कि जो इसको हम लूज ग्रास बोलते हैं, उसको इस तरीके से हमने यहाँ पे वापस से दोबारा लगवाया ताकि यहाँ जो ग्रास है वो अच्छे से ग्रो हो सके। तो ग्रो होने के लिए दोस्तों इस ग्रास का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये जब ग्रो होती है तो अपनी रूट्स क्रिएट करती है और वापस से पूरी मिट्टी में फैलना शुरू कर देती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से ही इसको ग्रास को लगवाया है और लगवाने के बाद इसका भी रिज़ल्ट अच्छा आया है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।